हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो अगेन अगर हम बताएं तो सही, आज थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। मतलब कि देखा है 4-5 मिनट से लेट चल रहे हैं और पता नहीं साला कहाँ ये लेट हो गया। मेरे ख्याल से उठने के बाद हम साला बिस्तर पे बैठे रहे, वो लेट हो गया। लेकिन चलेगा, आज वेटेड वेस्ट लेके जा रहे हैं साली। इसकी बड़ी, इसको ले जाना बड़ा एक टास्क अलग लगता है, फील होता है। और क्या आज क्या है, आज रेस्ट डे है, मतलब कि आज थर्सडे है। तो पहला रेस्ट ये रहता है, दूसरा संडे को होगा। तो आज शाम को भी सोच रहे हैं कि शायद कार्डियो करने जाएं या ना जाएं, वो डिपेंड करता है इस टाइम पे। क्योंकि अगर रेस्ट ले रहे हैं तो अच्छे से लेंगे, सिर्फ कार्डियो करेंगे। तो ये फ़िलहाल हमने सोचा है। बाकी तुमने क्या कहते हैं, किचन टॉक्स तो देख ली होगी या फिर इसके बाद देखोगे? हाँ तो हमारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, तो मैं आज 1-2-3 चीज़ों के साथ ही अपडेट करना है। तो आज मेरे ख्याल से तुम देख रहे होगे 85वां दिन, ठीक है। तो एक तरीके से सिर्फ अब देखा है 15 दिन बचे हैं। तो तुम्हें आज सिर्फ अपडेट देना है हमें, मतलब कि कोई भी ऐसा किचन टॉक्स का सवाल नहीं है। अगर होगा तो बीच में हमारे बैक ऑफ द माइंड एक सवाल है, उसको शायद हम कवर करें, वरना अपडेट ही मेन एक इस वीडियो का वो होने वाला है पॉइंट। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो जब हमने शुरू किया था तब हमारा पीक वेट था अराउंड 106 किलो प्लस समथिंग। मतलब कि हम उसको 106 किलो मान के चलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम कच्छा भी पहने थे, टी शर्ट पहने थे। तो 106 किलो से जितना भी ऊपर था वो 106 किलो था, ठीक है, बुरी सी बुरी कंडीशन में। तो उसके बाद अभी का भी हम वेट अपना बताएं तुम्हें, तो अभी हमारा एम्प्टी स्टमक 94 पॉइंट समथिंग होता है। पीक वेट अब हम देखना भी बंद कर दिया है, क्योंकि हमें पता होता वो देखने का कुछ मतलब बनता नहीं है। पीक वेट बल्क में हम इसलिए चेक करते थे कि हमें पता रहता था कि ओके अभी हमें गेन ही करना है, तो हमारा यही एम होगा कि मैक्स कब दिख सकते हैं हम, तो उसको हम नंबर्स कंसिडर करके चलते थे। लेकिन अभी का क्या सीन है कि अभी हमारा एक तरीके से मेन एम ये है कि मिनिमम वेट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ या मसल होल्ड कर सकें। तो उसके लिए अभी हम मिनिमम वेट कंसिडर ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब अगर हम कुछ भी वेट तुम्हें बताएंगे मोस्टली केसेस में, तो वो एम्प्टी स्टमक ही होगा, जो कि इस टाइम पे 94 पॉइंट समथिंग है। और बात करें कि क्या क्या और चेंजेस आए हैं, तो सबसे बड़े चेंजेस तो यही है कि भाई अभी फैट काफ़ी ज़्यादा कम है और पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। इसकी आज हमने रील भी बनाई है, जो कि डे 86 के शॉर्ट्स पे होगी, तो वो तुम देख सकते हो अगर तुम्हें टाइम मिले। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी हमारा फैट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि मसल मास को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सकें, लेकिन कुछ गंदे बदलाव भी हैं। उनमें से एक ये है कि वेट के साथ साथ हमारा स्ट्रेंथ भी कम हुई है, मतलब हमारी स्ट्रेंथ अब काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो अब हम ये चीज़ मान चुके हैं, मतलब कि हम कोशिश भी नहीं करते कुछ ऐसे वेट्स को उठाने की जो हम बल्क में उठा सकते थे काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि 110 पाउंड का डंबल हम प्रेसेस के बारे में सोचते थे उस टाइम पे, तो ये तक था जब हमने अपना बल्क स्टार्ट किया था कि 120 उठाएंगे, 120 उठाएंगे, लेकिन वो नहीं उठा पाए थे इस बार। लेकिन चलेगा, अगली बार ही सही। इस बार 110 का उठा था, लेकिन 120 नहीं उठा पाए थे। तो अगली बार 120 का डंबल हमें उठाना है। कोशिश यही करेंगे कि उठ जाए, काश ऐसा हो, लेकिन उठेगा, चांसेस हैं उसके, क्योंकि तब हम और ज़्यादा एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर होंगे और ज़्यादा जो बल्क में हमने इस बार गलती की थी उसको नहीं करेंगे। ये एक रीज़न होगा। बाकी अभी स्ट्रेंथ पे हम फोकस इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि खा कम रहे होते हैं, एनर्जी कंपैरेटिवली हमारी कम होती है। और हमारा भी मेन गोल भी यही है कि हमारा पंप अच्छा है, क्वालिटी ऑफ रेप्स मोस्टली हमारा एक तरीके से गोल होता है कि जो हमारे रेपिटेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो, रेदर देन कि जस्ट हम उसको नंबर्स के लिए कर रहे हैं। आखिरी के कुछ सेट होते हैं, हाँ ये भी हम मानेंगे कि आखिरी के कुछ सेट्स होते हैं, जैसे हम 80 या 90 से करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं थोड़ा सा स्ट्रेंथ को भी बनाए रखना है, तो उस पर भी हम फोकस करते हैं। ऐसा नहीं करते कि अगर 70 से ही हम अच्छे से क्लीन रैप्स कर पा रहे हैं तो वहीं रोक देंगे, नहीं हम 80 पे जाते हैं, 90 पे भी जाते हैं। अगर 6 रैप निकलते हैं, 5 रैप निकलते हैं तो सही है। लेकिन अभी क्या है, हम थोड़ा सा रिस्क कम ले रहे हैं, सही बताएं तो। अगर जैसे हमें फील होता है कि अब शोल्डर इंगेजमेंट ज़्यादा होने लगी है, प्रेसेस की हम बात कर रहे हैं, तो हम तुरंत ही उसको वहीं रोक देते हैं कि नहीं अब कोई करने का फ़ायदा नहीं है। और अब होता क्या है कि जैसे जैसे तुम क्या कहते हैं, फैट तुम्हारा एक तरीके से कम होता है, स्ट्रेंथ कम होती है, फिर तुम्हारा साइज़ कम होता है, तो तुम थोड़े से ज़्यादा एक्सपोज होते हो इंजरीज़ को लेके, यानी इंजरीज़ के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गलती होती हैं। तुम अपने आप को बल्क के उसमें यानी एक तरीके से मोड में ट्रीट नहीं कर सकते ट्रेनिंग को लेके।
तो वो चीज़ मान लो, बस तुम्हें खुद का बेस्ट देना है, वो एक मेन चीज़ है। बाकी स्ट्रेंथ कम हुई है हमारी, और अब हाँ एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है हमारी। मतलब तुम्हें हमें पता होगा कि पिछले कुछ टाइम पहले हमने ये किया था तो हमसे हो नहीं रहा था, तो आई थिंक अब ये हम करने लगे हैं, तो अब पीछे नमस्कार होने लगा है। अभी तो ये हमने पहले ही डायरेक्ट कर दिया, हालांकि हमें पहले अपने शोल्डर को थोड़ा वार्म अप करना चाहिए, तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ ट्राई मत करना, ठीक है। तो ये भी अब होने लगा है मोस्टली। अब कोई भी ऐसे यानी हमें फील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से मोबिलिटी हमारी दिक्कत कर रही है, वो काफ़ी चीज़ सही है। तो यही तुम्हें अपडेट करना था मेन चीज़ कि हाँ, लेकिन हाँ एक चीज़ है, अभी तुम्हें अपडेट में ये भी बताते हैं कि कार्डियो हमने बढ़ाया है, डिसिप्लिन हमारा पहले से काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी हम एक भी चीट मील अभी तक हमने नहीं लिया, 85वां दिन तुम देख रहे हो, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक शायद और ज़्यादा दिन हो चुके होंगे। और हमें पता है कि हम चीट मील नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना अभी कोई ऐसा इवेंट आने वाला है, ना कहीं हमें जाना, पूरा सब कुछ सही चलने वाला है। तो हमें यकीन है कि चीट मील नहीं होने वाली 100 दिन तक। तो ये भी एक तरीके से हमारा पीआर होगा चीट मील का ना करके, और अपना एक तरीके से क्लीन डाइट पूरे के 100 दिन होगी। तो ये इसका हमें भरोसा है, इस पर हमें भरोसा है कि ये हम कर लेंगे कि 100 दिन बिना चीट मील के आसानी से निकाल देंगे। तो ये भी चीज़ है। बाकी ये आज तक हमने नहीं किया था, पिछली बार कंपटीशन का टाइम तो था तब, तो यानी हम चीट मील वगैरह नहीं ले रहे थे, तब तो कुछ ज़्यादा चीज़ें सीरियस थी, जो कि अगली जर्नी में तुम देखोगे। तो अगली जर्नी का भी तुम्हें थोड़ा आइडिया दे दें कि वो एक तरीके से इसका एक एडवांस वर्जन होगा कट का, तो वो चीज़ तुम्हें देखने में मज़ा आएगी, वो तभी देखेंगे। लेकिन आज सिर्फ ये वार्तालाप हमारा तुम्हारा अपडेट से रिलेटेड है कि अभी तक कंसिस्टेंट है, स्ट्रेंथ कम हुई है, साइज़ ड्रॉप हुआ है, फैट कम हुआ है, और डिसिप्लिन अभी भी बरकरार है पूरा का पूरा। तो बस यही थी आज की पंचायत। बाकी तुमने सुबह की वो तो देख ही ली होगी, सुबह की चर्चा, और ये था किचन टॉक्स वाला पार्ट। और आज जिम भी नहीं गए थे हम, दोबारा में भी जिम नहीं गए थे, मतलब कि जो शाम को पिछले हफ्ते में गए थे, हमने कहा नहीं रेस्ट कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से करेंगे। बाकी अभी हमने एक चीज़ और मंगाई है, कुछ दिन मतलब कल ही हमने ऑर्डर करी है, हमें लगता है शायद 10 तारीख तक वो डिलीवर हो जानी चाहिए। तो उसको एक तरीके से वो रिकवरी के लिए ही है, वो क्या है वो तुम्हें तभी दिखाएंगे परसों, या तुम उसके अगले दिन देख लोगे। तो यही तुम्हें अपडेट करना था। बाकी उम्मीद है कि तुम अपना क्या कहते हैं अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के टाइम कवर करेंगे। बाकी तुमसे मिलते हैं कल वर्कआउट के साथ।